कि हर नजर का पूछे गी महशर के दिल, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर का पूछे गी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे। हश्र में सारा नक्शा बदल जाएगा। ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे। हश्र में सारा नक्शा बदल जाएगा। और बहुत तेजी के साथ शेर मुलादा कर लें आप हज़रात। ताजो शरिया कहते हैं, हाँ कि यूं तो जीता हूँ हुक्म खुदा से, मगर और मेरे दिल की है उनको यकीनन खबर। यूं तो जीता हूँ हुक्म खुदा से, मगर मेरे दिल की है उनको यकीनन खबर। हासिले जिंदगी होगा वो दिन मेरा, हासिले जिंदगी होगा वो दिन मेरा। उनके कदमों पे जब दम निकल जाएगा। हासिले जिंदगी होगा वो दिन मेरा, उनके कदमों पे जब दम निकल जाएगा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना वो रंजीदा होते हैं, ना वो गमगीन होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये महफिल मुनाकिद की गई है हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से। तो जाहिर सी बात है, जब उनके नाम से इस महफिल को मौसूम किया गया है तो उन्हीं का तज़किरा होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज 11 तारीख़ है, 11 रबीउल आखिर, और इसी दिन हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ। 571 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आप एक जो है शहर जीलान में पैदा हुए। आपके वालिद साहब का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त है। प्यारे दोस्तों, आप एक बहुत ही कामिल बुजुर्ग थे। एक मर्तबा रमज़ान शरीफ के महीने में किसी काम से आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, तभी आपको दरियाए दजला को पार करना पड़ा। दरियाए दजला एक बहुत बड़ी नदी है। जब उसको आप पार कर लेते हैं, आप क्या देखते हैं, उसमें एक बहता हुआ सेब आ रहा है। आप उस सेब को खा लेते हैं, आप उस सेब को उठा लेते हैं, और प्यारे दोस्तों, उसी सेब से आप जो है रोज़े की इफ्तार करते हैं। जब आप रोज़ा इफ्तार लेते हैं, इफ्तार करने के बाद में आपके दिल में ख्याल पैदा होता है कि जो मैंने ये सेब खाया है, न जाने कहाँ से आ रहा था, कैसे बह के आ रहा था, मैंने मालिक की इजाज़त के बगैर इस सेब को खा लिया है। प्यारे दोस्तों, आपके दिल में खौफे इलाही तारी हो गया। आपने सेब को खाना ये अपनी परहेजगारी के खिलाफ समझा। आपने सेब को खाना अपने तकबे के खिलाफ महसूस किया। प्यारे दोस्तों, इसी जुस्तजू में जब ये ख्याल आपके दिल में पड़ जाता है, आप सोचने लगते हैं, कल जो मैंने सेब खाया है, हो ना हो कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला इसी सेब के जो है सबब मुझे जहन्नम में भेज दे। प्यारे दोस्तों, जब ये दिल में आपके ख्याल आया, आप फौरन ही नदी के किनारे चलने लगते हैं। चलते 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 क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सेब का बाग है, जिसमें जो है सेब लदे हुए हैं। उसकी कुछ शाखें जो है नदी में लटकी हुई हैं, और हवा के झोंकों से जो है सेब उसमें गिर रहे हैं, टूट कर गिर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप समझ जाते हैं जो मैंने सेब खाया है हो सकता है इसी बाग का हो। प्यारे दोस्तों, आप फौरन ही बाग के जो है मालिक की जुस्तजू
शुरू कर देते हैं। बाग के मालिक का पता पूछते हैं तो पता करने पर मालूम होता है कि बाग का जो मालिक है वो एक बहुत बड़े जो है खुदा रसीदा बुजुर्ग हैं, अल्लाह के कामिल जो है अल्लाह के कामिल वली हैं, उनका नाम अब्दुल्ला सोमई है। प्यारे दोस्तों, आप उनकी खिदमत में पहुंच जाते हैं, अर्ज करने लगते हैं मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, आपकी इजाज़त के बगैर खाया है, मैं उसकी माफ़ी के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। प्यारे दोस्तों, वो एक कामिल बुजुर्ग थे, आप फौरन पहचान लेते हैं ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि ये जो आदमी है, ये कोई जो शख्स है, ये बहुत बड़ा परहेजगार इंसान है। प्यारे दोस्तों, आप कहने लगते हैं कि मैं सेब की माफ़ी तभी करूंगा जब आप मेरे बाग की रखवाली करेंगे। 10 साल की आपने शर्त रख दी कि आप मेरे बाग की 10 साल तक रखवाली कीजिए, उसके बाद मैं जो है उसके बाद मैं सेब को माफ़ करूंगा। प्यारे दोस्तों, हजरते अबू साले फ़ौरन इस शर्त को मंजूर कर लेते हैं और 10 साल का तवील अरसा जो है बाग की रखवाली में गुजार देते हैं। जब वो पूरा अरसा गुजर जाता है तभी हजरते अब्दुल्ला सोमई दूसरी शर्त रख देते हैं और कहने लगते हैं कि मैं आपके जो है सेब की माफ़ी तभी, मैं आपका सेब तभी माफ़ करूंगा जब आप मेरी जो है लड़की से शादी करेंगे। और वो लड़की ऐसी है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है। प्यारे दोस्तों, वो अब्दुल्ला सोमई कहने लगते हैं एक अपाहिज लड़की है, उस लड़की से तुम्हें शादी करनी होगी। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू साले सोच में पड़ जाते हैं। एक तरफ सेब की माफ़ी का सवाल है, एक तरफ अपाहिज लड़की से शादी करना है, वो भी पूरी ज़िंदगी का मसला है। आप सोच में पड़ जाते हैं, आपके दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगते हैं, लेकिन आप जब तमाम सोचो विचार कर लेते हैं उसके बाद आप यही सोचते हैं कि ये ज़िंदगी 4 दिन की मेहमान है, जवानी भी 4 दिन के बाद गुजर जानी है। प्यारे दोस्तों, आप इस शर्त को भी मंजूर कर लेते हैं, अपाहिज लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर आपका निकाह हो जाता है। जब आप अपनी बीबी के पास पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि एक सही तंदुरुस्त लड़की आपके सामने बैठी हुई है। आप फौरन जो है वापस चले आते हैं और अब्दुल्ला सोमई से मुलाकात करते हैं और कहते हैं जो आपने लड़की बताई थी वो इस जो है लड़की नहीं है, बल्कि यहाँ तो एक तंदुरुस्त लड़की बैठी हुई है, तंदुरुस्त लड़की बैठी हुई है और अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल है। प्यारे दोस्तों, अब्दुल्ला सोमई कहते हैं आए जबाने साले, वो कोई और लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी बेटी है, वही तेरी बीबी है। और मैंने जो अपनी बच्ची के औसाफ बयान किए थे, मैंने जो अपनी बच्ची को अंधी कहा था तो इसलिए कहा था कि इसलिए कि उसने कभी गैर महरम को नहीं देखा है। मैंने अपनी लड़की को लुंजी इसलिए कहा था, इसलिए कि उसने कभी भी खिलाफ शरा कोई काम नहीं किया है। मैंने अपनी लड़की को बहरी इसलिए कहा था, इसलिए कि कभी उसने बद जो है कलाम नहीं सुना है। प्यारे दोस्तों, जब इतने औसाफ बयान करते हैं हजरत अब्दुल्ला सोमई, और जब ऐसी नेक पारसा बीबी होती है, ऐसे नेक पारसा नाना हुआ करता है, ऐसा नेक पारसा वालिद हुआ करता है, तब प्यारे दोस्तों कहीं जाके बच्चा गौसे आजम पैदा होता है। वही बच्चा गौसे आजम, प्यारे दोस्तों, वही गौसे आजम जो बगदाद के सरजमीन पर मिंबर पर खड़े होकर कह दे कदमी हाज़ी अला रकबती कुल्ली वलिया, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। तो प्यारे दोस्तों, तमाम औलिया इकराम, वक्त के तमाम औलिया इकराम अपनी गर्दनों को झुका देते हैं और खुरासान की वादियों में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इबादत कर रहे होते हैं। जब गरीब नवाज ये जुमला गरीब जो है हुजूर गौसे आजम का सुनते हैं, फौरन ही अपने सर को झुका देते हैं और कहते हैं या गौसे आजम, आपका कदम मेरे सर पर नहीं बल्कि मेरे दिल पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे सीने पर भी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। व आखिरुद्दाबाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।